दोगलों की फौज देखनी हो तो राजनीति के क्षेत्र में आ जाइए। जी हाँ, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको सबसे ज्यादा दोगले चरित्र के लोग नजर आ जाएंगे। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि दोगले लोगों का अंतिम ठिकाना राजनीति में ही होता है। प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं सिमरनजीत सिंह आपके साथ हूं। बात करेंगे राहुल गांधी के लंदन दौरे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर। दरअसल हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता चीख चीख कर कहते हैं कि वो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते। वो राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन मानते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक लाइन भी बोल देते हैं तो उसके खंडन के लिए, उसकी प्रतिक्रिया के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता सभी जुट जाते हैं। आईटी सेल खड़ा हो जाता है कि किस तरीके से राहुल गांधी के बयानों को काउंटर करना है। फिर से बता दें कि बीजेपी कहती है कि हम राहुल गांधी के बयानों को सीरियस नहीं लेते। बीजेपी इतना सीरियस नहीं लेती कि उनके बयान सामने आते ही काउंटर करने उनके नेताओं और प्रवक्ताओं की फौज खड़ी हो जाती है। बहरहाल हम आपको बता दें कि राहुल गांधी का वो कौन सा ऐसा बयान है जिस पर भारतीय जनता पार्टी आग बबूला हो गई है। बीजेपी के बड़े छोटे छुड़भैये सभी नेता लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी लंदन गए हुए थे। यहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी, आइडिया फॉर इंडिया। इस आइडिया फॉर इंडिया में 1 घंटे तक राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और राहुल गांधी ने जो बात रखी हम आपको बता दें कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मदद के रखी। राहुल लगातार अपनी बातें कहते रहे, उनसे सवाल पूछे गए। राहुल ने भारत के संविधान पर बोला, संविधान के साथ हो रहे खेल पर बोला, भारत की इकोनॉमी पर बोला, चीन, अमेरिका, विदेश नीति पर बोला, कांग्रेस के चिंतन शिविर पर बोला। राहुल गांधी से जैसे सवाल पूछे गए उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, भारत के हक में बोला। लेकिन राहुल गांधी से एक सवाल यह जब कर दिया गया कि देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, इसके बावजूद बीजेपी चुनाव क्यों जीतती जा रही है, तो राहुल गांधी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि भारत की मीडिया ने भारत में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे दिया है। अगर आप 5 घंटे तक किसी न्यूज चैनल को खोल कर देखेंगे तो आपको सिवाय नरेंद्र मोदी के कोई और नजर नहीं आएगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत के हालात आज पाकिस्तान की तरह हो गए हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत की सरकार ने भारत में चारों तरफ केरोसिन यानी मिट्टी का तेल छिड़क दिया है। राहुल गांधी नफरत जिस तरीके से भारत में फैल रही है उस पर अपनी बात रख रहे थे। बीजेपी को यह बेहद नागवार गुजरा। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को देश विरोधी तक बता दिया गया। लेकिन राजनीतिक दोगलई का उदाहरण हम आपको दे देते हैं कि कैसे राजनीति में दोगला चरित्र जो है वो सबसे बड़े नेता का उदाहरण बन जाता है। आज से ठीक 7 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के सियोल में गए हुए थे। वहां अप्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले मुझे और तमाम लोगों को इस बात पर शर्म आती थी कि कैसा देश है ये जहां हम पैदा हो गए। नरेंद्र मोदी ने यह कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जरूर पिछले जन्म में हमने कोई पाप किया होगा। क्या यह भारत का अपमान नहीं था? और उस दौर में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी थे उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान की निंदा करता हूं और मुझे भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। तो देखा आपने कि हम करें तो चमत्कार और तुम करो तो बलात्कार, कुछ इसी तरीके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ताओं का बयान आता है। सियोल में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वो बहुत बढ़िया था और राहुल गांधी ने जो कह दिया वो देशद्रोह हो गया। फैसला आपको करना है, तो हमारे वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करिए। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।